आप सबका शुक्रिया। 22 अक्टूबर की तारीख, बढ़िया। हमारे शानदार सीईओ और भाई से कुछ मैसेज आए। जब हम क्विज खेल रहे थे उसने बीच में टोकने की हिम्मत की। यकीन हो रहा है? हाँ। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि वो हमारे भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। उसके मैसेज से ही पता चल जाता है। ये देखकर अच्छा लगता है। इन नामों को देखकर, एम, किल्ली, चंदन, जेनेट, एजे, जीना, नोरेल, सिंथिया और मेरा मतलब भविष्य की संभावनाएं। सुनो, मैं बस इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं, ठीक है? मैं ये बात उठाना चाहता हूं जो मैंने पहले भी कही है कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, हमारे पास ये चीजें हैं। हमारे पास एक जगह है जहां हम एक दूसरे से प्यार करने वाले लोगों के साथ मिल सकते हैं। ये अद्भुत है। ये एक परिवार है और एक व्यवसाय भी। इसे भी जोड़ लें। ये हमारे पास है। हमारा व्यवसाय ऑनलाइन कारोबार की सभी मुश्किलों को दूर कर देता है। हर ऑनलाइन व्यवसाय को अपने प्रोडक्ट पर लोगों का ध्यान खींचना पड़ता है। मुझे परवाह नहीं कि यह शैम्पू, लोशन या कुछ भी हो, आपको इस पर नजर रखनी होगी। मैं 20 साल पहले उत्साहित था और सोचा था यह आसान है। मुझे लगा कि मैं कुछ ढूंढूंगा, प्रस्तुत करूंगा और सब देखने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे कठिन चीजों में से एक है भरोसेमंद कंपनी बनाना और बाहरी ट्रैफिक पाना। हाँ, आप इसे खरीद सकते हैं, पर जानते हैं यह क्या है? ये पुराने नाम और ईमेल हैं। जब आप संपर्क करेंगे, वे स्पैम रिपोर्ट करेंगे। वे बेकार ईमेल और नाम बेचकर हजारों कमा रहे हैं अनपैसिव के साथ। अब कल्पना करें, मैं बाहर के लोगों से बात कर रहा हूं। इस कंपनी के साथ आप लक्षित ट्रैफिक के लिए भुगतान कर सकेंगे। तो उन्होंने पहले से ही लोगों को खोजने का तरीका निकाल लिया, क्योंकि ट्रैफिक है और फिर लक्षित ट्रैफिक है। ट्रैफिक यानी 10,000 लोग आते हैं और देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हजारों लोगों को आप जो बेच रहे हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वे नहीं करेंगे। कोई आ सकता है और आप कर रहे हैं, मान लो एक वेब बिल्डर है ना, पेज क्रिएटर या कुछ भी। बहुत से लोग कहेंगे मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन जब वे आते हैं तो लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। लक्षित ट्रैफिक लोगों को खोजता है और उनकी खरीदारी की आदतों को समझता है। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं। ये एआई है, इसका कुछ हिस्सा एआई है। पता नहीं क्या क्या शामिल है, पर गूगल पर जाएं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो गूगल पर जाकर कुछ खोजें जो आप चाहते हैं। कुछ भी खोजें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे देखें और गूगल में दिखने वाली पहली 2-3 चीजों पर क्लिक करें और फिर फेसबुक पर वापस आएं या फिर अगली चीज पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें, जैसे आप सर्फ कर रहे हों और आपको वो चीज या उसी तरह की चीजें दिखेंगी जिन्हें आपने गूगल पर क्लिक किया था। शायद वही चीज ना हो, पर अगर लॉन मूवर था तो आपको लॉन मूवर दिखने लगेंगे। यह है अपने ग्राहक को जानना, उनकी खरीदारी की आदतों को समझना। अगर मैं देखने के लिए क्लिक कर रहा हूं तो मेरे मन में है कि मुझे लॉन मूवर चाहिए। अब अगर आप इसमें माहिर हो जाएं तो, और लॉन मूवर मैन को लेकर कहें यहां ये आदमी, वहां 500 लोग और वहां 1700 लोग वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं। मुझे मिस्टर मेटैक कहें, मेरे पास वॉशिंग मशीनें बिकाऊ हैं और आपके पास पहुंच है, आप खरीदें। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोग ढूंढें जो मेरी पेशकश खोज रहे हों, और वे आ जाते हैं। क्या इससे वे खरीदते हैं? नहीं, पर वे खोज रहे थे, या एआई उनकी आदतें, कहां गए, क्यों गए, क्या क्लिक किया, ये सब जान सकता है। यानी यह उतना ही जा सकता है
जितना कोई आकर वॉशिंग मशीन पर क्लिक करता है। और अब हर जगह छोटे वीडियो हैं। मुझे ये पसंद है। मेरा मानना है कि YouTube वास्तव में नया गूगल है। तो एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो आता है। जॉन स्मिथ वीडियो देख रहा था, 3 मिनट का है। वह 30 सेकंड देखता है और छोड़ देता है। अब या तो उसने काफी देखा या उसे रुचि नहीं है, दो बातें। तो AI को यह पता होगा, है ना? वे गणना करना और जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। ये सब डेटा है, बस डेटा। अब एक और महिला आती है, सैली स्मिथ। वो पूरे 3 मिनट देखती है। वो जीतने के लिए तैयार है। ठीक है, ये एक और है। फिर अचानक इन लोगों को महत्व या अंक प्रणाली से छांटा जाता है। 10 अंक वे कोशिश करने को उत्सुक हैं। 98754 वे क्लिक करते हैं, पर शायद बस सर्व कर रहे हों। खैर, मैं सटीक विवरण नहीं दे रहा, पर ऐसे ही ये काम करता है। हम सक्रिय हैं। हमारे पास उत्पाद है, बाजार से ज्यादा कीमत के उत्पाद होंगे। मान लो आपके पास ओ कनेक्ट का सेल्स पेज है। आप कंपनी से कहते हो इस साइट पर इतना ट्रैफिक लाओ, और वो आ जाता है। और देखो, ये गिनती कर रहा है। अचानक आपको एक बिक्री मिल गई, एक पूछताछ, फिर एक और बिक्री, फिर एक और आप सोचते हो पता नहीं कंपनी के साथ कितना विस्तार कर पाएंगे। क्या हम एक वैश्विक विज्ञापन बना सकते हैं और फिर उसे सिंगापुर में रात 5 बजे के सबसे प्रभावी विज्ञापन तक सीमित कर सकते हैं? मुझे पूरी जानकारी नहीं, पर यह इस कंपनी के बाहर किसी के पास से बेहतर है। ज्यादातर लोग, जब तक आप लक्ष्य ट्रैफिक लाना न जानते हो, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और यह बुद्धिमानी की कमी से नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है, काफी समय। मैंने पहले भी कहा है, मैं यहां क्यों हूं? क्या इसलिए कि मैं टीम नहीं बना सकता? नहीं, मुझे लगा था माइक और डैन हजारों की टीम बना सकते हैं। मुझे पता है, हमने ऐसा कई बार किया है। समस्या इस बात पर लौटती है, क्या कंपनी स्थिर है? नहीं। क्या आप इसे चलाने वालों पर भरोसा करते हैं? नहीं। क्या यह लंबे समय तक चलने के लिए बनी है? नहीं। तो ये सभी नहीं। और क्या आप लोगों को साथ ला सकते हैं? मेरे लिए यह बड़ी बात है। नहीं, और सिर्फ मैं नहीं, माइक और डैन भी। तो वाह, बढ़िया। मैंने बस 3 महीने बिताए, सैकड़ों शायद हजारों डॉलर खर्च किए कंपनी को ब्रांड करने और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने में, ताकि हम वास्तव में अच्छी आय कमा सकें जो जीवन बदल सके। 20 सालों में हम कभी इतने लंबे समय तक नहीं चले कि ऐसा हो सके। मेरे पास कभी सभी महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी। क्या यह चलेगा? कभी कभी नहीं। क्या मालिक ईमानदार थे? कभी कभी नहीं। क्या हर कोई यह कर सकता है? यह हमेशा नहीं था। यह हमेशा नहीं था। क्या यह चलेगा? नहीं। 20 साल, और मैंने बिताए रोज 10-15 घंटे ऑनलाइन, सच में सालों तक अभ्यास करते हुए। फेसबुक पर गया और मैंने A/B टेस्टिंग की और पाया, वाह, यह 35 सेंट प्रति लीड है। लोग 35 सेंट पर चुन रहे हैं। फिर मैं साइट पर जाता हूं और वहां लिखा है मरम्मत जारी। दुनिया भर में मरम्मत जारी का मतलब अक्सर होता है अलविदा। तो अब आप निराश हो जाते हैं, आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। मैं माइक और डैन के पास जाता हूं, वे आते हैं, मुझे नहीं पता। हम कुछ और ढूंढना शुरू करते हैं, थोड़ा बेहतर समझ के साथ, पर हमेशा कुछ छिपा रहता है। फिर हमने कहा, हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जिसके मालिक पर हमें विश्वास हो। हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जो लंबे समय तक चले, और सबसे अच्छा हो अगर वो ऐसा हो जो हर कोई कर सके। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक हम श्री मफारा की कंपनी में नहीं आए। मफारा, इसलिए मैं यहां से नहीं गया। क्या मैं चमकदार चीज से जल्दी पैसा कमा सकता हूं? हां, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं। मुझे पता है, हमने ऐसा किया है। लेकिन भले ही कंपनी 3 महीने से ज्यादा चली, अगर मुझे लगा कि
अगर हमें लगे लोगों के पास मौका नहीं तो हम छोड़ देंगे या उन्हें जल्द उठाने की कोशिश करेंगे। ये कोई व्यवसाय नहीं है। आप इसमें कैसे टिक सकते हैं? या तो ऐसा करो या उस व्यक्ति से कहो, जॉनी, तुमने पिछले 3 महीनों में सिर्फ 2 लोग लाए हैं, तुम उन्हें बर्बाद कर रहे हो। जॉनी को सच बताओ, जॉनी, तुम इस रफ्तार से बहुत खराब कर रहे हो। तुम्हें ब्रेक इवन होने में 15 साल लगेंगे और कंपनी 90 दिन में बंद हो जाएगी, तो तुम बस छोड़ ही दो। यही है असलियत और यह दुखद है। खैर, हम अच्छी स्थिति में हैं। हम दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में हैं। अगर कुछ और बेहतर है तो मुझे दिखाओ। मैं वहां रह चुका हूं। अब लोग मुझसे संपर्क करते हैं। अरे मार्टी, तुम्हारे पास यह है, वह है। क्या तुमने कभी दूसरे रास्तों के बारे में सोचा है? वे जानते हैं कि मैं यहां से नहीं जा रहा। वे बातचीत अब बिल्कुल बंद हो गई है। मैं अनजान भी नहीं हूं। वे अब पूछते भी नहीं हैं, पर वे आकर कहते हैं, तुम्हें आय के अन्य स्रोत देखने चाहिए। मैंने हाल ही में आय के स्रोतों पर एक वीडियो बनाया। हमारे पास नियाग्रा फॉल्स है। हर नए उत्पाद के साथ एक नई धारा बहती है। बड़ी हो या छोटी, वो एक धारा ही है। और हम सब क्या सोचते हैं? क्या श्रीमुफर की कोई सीमा है? जैसे कि हमारे पास बस 20 उत्पाद होंगे, बस इतना ही। जब तक श्रीमुफर सांस ले रहे हैं और अपने प्यार से काम कर रहे हैं, यह अंतहीन है। हमेशा कुछ नया आएगा जो बेहद शानदार होगा। यह वाकई बहुत अच्छा है। और जब आप ऐसे आगे रहते हैं तो अत्याधुनिक कनेक्ट, बस लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, चीजें बेहतर होती हैं। वो 5 साल आगे सोचते हैं, हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं पहले पैसा कमाना है, कम लगाकर ज्यादा पाना चाहते हैं, तो अंत में सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आप आगे नहीं सोच रहे। और टेक्नोलॉजी रोज $5 की रफ्तार से बदलती है। कुछ ऐसा ही पागलपन पैसे के मामले में। कंप्यूटर हर दिन $500 का मूल्य खोता है। टेक्नोलॉजी के कारण बूम 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 बूम। पर हमारे सीईओ ऐसा नहीं सोचते। हम नए आविष्कार करते रहेंगे, कभी संतृप्त नहीं होंगे। तो हमारे पास एक अच्छी चीज है। हमारे पास एक टूल बॉक्स है। और याद रखें, यही बात महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं, क्या बस आराम से पैसा कमाया जा सकता है? नहीं, कुछ प्रयास तो करना ही होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या होगा अगर हर कोई ऐसा करे? यह उन स्कीमों की तरह है जहां कोई कहता है कि आप एक बार 29.5 दें और जिंदगी भर पैसे कमाए। बताओ, कुछ नहीं से लगातार निकालते रहो तो कितना बचेगा? कुछ नहीं। हाँ, शुरू में 500-600 लोग 29.95 देते हैं, फिर 1000 लोग, फिर 10,000 लोग। वाह, शुरुआती लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ऐसा होता है कि अंत के लोगों को कुछ नहीं मिलता और फिर यह फट जाता है और वो चमकदार गेंद गोबर में बदल जाती है। अब वो डिस्को बॉल की तरह नहीं घूम रही, वो बस गोबर है। और वे लोग कहते हैं, चलो एक और चमकदार गेंद बनाते हैं। क्यों? इन भोले लोगों को कुछ और पकड़ाना है। हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं बस कह रहा हूं कि यही इस उद्योग का हाल है। यह बहुत बुरा है। एस्क ने हमें एक ऐसा सपना दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते, पर सब कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी होगी। आपको मेहनत करनी होगी। मैं नहीं कह रहा कि आपको मार्केटिंग सीखनी है, पर प्रयास करना होगा। यदि आप ट्रैफिक खरीद सकते हैं तो यह आपका व्यवसाय बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप कमाएं, पैसे को अपनी कंपनी में वापस लगाएं। कुछ लोग इसे अपनी कंपनी की तरह देखते हैं, जो गलत है। यह उनकी कंपनी नहीं है, यह आपकी कंपनी है। ऐश चाहते हैं कि आप लगभग एक फ्रेंचाइजी बने। मैंने इसका एक हिस्सा लिया। मुझे एक फ्रेंचाइजी मिली। मैं जितना चाहूं उतना बड़ा बना सकता हूं। मेरा ब्रॉड स्ट्रीट पर सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड्स हो सकता है।
सही, यही वह चाहता है। वह हजारों मिनी व्यवसाय चाहता है जो असीमित बढ़ सके। जब हम पूछें बड़े बॉस से, हे क्या है आपके पास? मेरे पास 4 और प्रोडक्ट हैं, आप यह और यह निकाल सकते हैं, मुझे बेचने के लिए इसका मालिक होना होगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। पता है इसमें क्या अच्छा है? मैं रोटी खरीदता हूं और आखिरकार वह चला जाता है। मुझे एक और रोटी खरीदनी है और मैं आशावादी हूं। मैं वह रोटी खरीदता हूं, मुझे इसके लिए फिर कभी पैसे नहीं देने होंगे। एक बार मालिक बनने पर, हाँ, मैं इस पर किराया दे रहा हूं। मालिक बनने के लिए मैं हर महीने पैसे देता हूं, पर उपयोग भी करता हूं। और फिर लोग आते हैं, आते हैं, आते हैं और आते रहते हैं। ये बहुत मजेदार है। ये खराब नहीं होता, ये अपग्रेड हो जाएगा। आज जो कुछ खरीदेंगे वो आगे चलकर अपग्रेड होता रहेगा। तो आज आपके पास ये चीज है और आप कहते हैं वाह ये तो बढ़िया है। एक दिन देखते हैं एक नया फीचर आ गया, ये तो अविश्वसनीय है। खैर, अब मैं क्रिस को बात देता हूं क्योंकि मैं खत्म कर चुका हूं। ऐश ने हमें कुछ संदेश भेजे जो वाकई अच्छा लगता है। वह किसी वजह से मेरे लिए चिंतित था। पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था, पर मेरा दिन बढ़िया था। मैंने उसे बताया कि सब कुछ ठीक और शांत है। और वह क्या करता है, वो मुझे और मार्टी को कहता है, कुछ चाहिए तो बताना, मैं मीटिंग जा रहा हूं। और ये रात के 1 बजे की बात है, अगर कुछ चाहिए तो बस पूछ लेना। वह ऐसा ही है। वह एक ऐसी मीटिंग में जा रहा है जो हमारी जिंदगी बदल देगी, पर बीच में रुककर पूछता है, रुको, तुम्हें कुछ चाहिए? हमें ऐश मिफारा से सब कुछ मिलता है, यही उसकी खूबी है। मुझे पता है क्या आने वाला है। मैं ये अक्सर कहता हूं क्योंकि मुझे पता है क्या आ रहा है। ये रोमांच है। ये वो चीजें हैं जिनका हमने सपना देखा, पर काफी नहीं। चाहे छोटा हो या बड़ा, सपना तो सपना होता है। ऐश मिफारा के माध्यम से मुझे लगता है कि ये सभी सपने, संभावनाएं, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब इस महान कंपनी से निकलेंगे, एक शानदार टीम के साथ, एक व्यक्ति के काम के माध्यम से। हम जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों ने कोशिश की या कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं, हार मान लीजिए, यह काम नहीं करने वाला। हम जो कर रहे हैं उसे आप नहीं रोक सकते। तुम मुझे और यहां मेरे दोस्त डिगार्मो को कभी नहीं रोक पाओगे। हम लगातार तरीके खोज रहे हैं लोगों, समूहों, स्वास्थ्य और अनुभवों में मदद करने के लिए। और जैसे जैसे हम इसमें और लोगों को शामिल कर रहे हैं, जो वाकई अद्भुत है, हम आपके अनुभवों या जीवन यात्रा को समझ रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमारी सभी यात्राएं वास्तव में एक साथ जुड़ने वाली हैं। मुझे लगता है कि आप एक किताब लिखेंगे। आप सभी एक किताब लिखने वाले हैं, ठीक है? मेरे इस कंपनी के 5-6 साल और इसने मेरे लिए क्या किया है, क्या कर रही है। मुझे वो लोग पसंद हैं जो मुझे मैसेज करके कहते हैं, क्रिस, मैं अभी परेशान हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं और चाहता हूं कि यह जल्द हो जाए। हाँ, ये सबके लिए एक जैसा है, पर चीजें धीरे धीरे होंगी, जैसा आशमा फार कर रहा है। अब मैं इसे इंतजार भी नहीं कहता, बस कहता हूं कभी भी हो सकता है, दिन में 2 बार ओईएस चेक करो। मैं करता हूं, आपको हर वक्त नहीं करना, क्योंकि ग्रुप्स पोस्ट कर देंगे जब होगा। जब वो ओईएस बैक ऑफिस में कुछ डालता है, हम उसके मतलब पर चर्चा करते हैं ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। कुछ लोग ये लाइव नहीं देखते, वे इधर उधर की बातें सुनते हैं या ग्रुप में कुछ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी ग्रुप्स वाकई में मददगार होते हैं, कभी कभी वे थोड़ा दुखी कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है बिल को फिर से हैक किया गया और किसी ने कहा कि ऐश ये सब बांट रहा है जो सच नहीं है। ऐसी बातें मत फैलाओ। अगर आपने यह हमसे, अपने ओईएस से या खुद आशमा से नहीं सुना है तो बस इसे नजरअंदाज करो। मुझे हर दिन कम से कम 20 ऐसे मिलते हैं। क्या यह सच है? क्या यह सच है? क्या यह सच है? हाँ, यह सच है जब आप इसे अपने ओईएस में साफ साफ देखते हैं, ये जानते हुए कि उसने सबके लिए कुछ बनाया है। और जैसा मैंने कहा, आपने यह 6 साल पहले शुरू नहीं किया था, यह 20 साल पहले शुरू हुआ, जब उसे असल में पता चला कि क्या हो रहा है, वह क्या कर सकता है। कुछ कंपनियां जिनके लिए उसने काम किया, जो उसे पसंद नहीं थी, जो उसने प्यार किया,
और उसने उन 20 सालों में जो नकारात्मक देखा उसे लिया, कहता है हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बेहतर करने जा रहे हैं। हम एक नैतिक, साफ पारिस्थितिकी तंत्र उसे भी और पर्यावरण बनाने जा रहे हैं जो हम सबको इस दुनिया में एक अलग जगह पर ले जाएगा। और मैं 50-60 सालों के लिए ज्यादा उत्साहित हूं। शायद मैं जमीन में होऊंगा, उम्मीद है कि नहीं, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, पोते पोतियां, उनके बच्चे, पोते पोतियां, हमारे पास कहने को कुछ होगा। हाँ, मेरे परदादा, उन्हें इस कंपनी पर भरोसा था और देखो अब हमारे पास क्या है। उसने इसे कभी नहीं छोड़ा। उसने इसके बारे में बात की, भले ही हमने उसे हर दिन, और उसके भाइयों और चचेरे भाइयों ने उसे कुछ कहा, पर वो बस चलता रहा। इसे कहते हैं विश्वास रखना। मेरा विश्वास मजबूत है, पर रोज भगवान से और मजबूती मांगता हूं। इस कंपनी के लिए प्रार्थना करें जो अद्भुत काम करेगी। रोज प्रार्थना करें। मुझे पता है ये होगा, पर बहुत लोग अभी भी दुविधा में हैं। दुविधा में मत रहो, बस विश्वास करो। ये होने वाला है। छोटे छोटे कदम उठाए गए हैं। मैं वादा करता हूं, वो रात 3 बजे, शाम 9 बजे, हर वक्त कड़ी मेहनत कर रहा है। वे हम सब के लिए इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोज आपको उत्साहित और जानकार रखना चाहते हैं। कुछ दोहराव हो सकता है। मैं मुस्कुराता रहता हूं क्योंकि ये बड़ा है। हमने इसे 100 बार कहा है। ये बड़ा है, विशाल है। शायद तब तक नहीं समझेंगे जब तक ना हो, पर ठीक है, क्योंकि जब होगा समझने की जरूरत नहीं। बस जान लें कि आपको इनाम मिलेगा। मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो सच्चे वेबिनार करते हैं, सही बातें कहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, समस्याओं को ऊपर उठाते हैं। ये कंपनी समाधान और मदद के बारे में है, चाहे आप कोई भी हो, प्यार और सुरक्षा देने के बारे में। बता दूं, ऐश बिफारा को सभी संस्थापकों के लिए गहरा प्यार और सुरक्षा है, लेकिन उन्हें दुनिया और उसमें हो रही बुरी चीजों के लिए भी उतना ही प्यार और चिंता है। और वो, आप जानते हैं, उनकी आवाज है, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ कर रहे हैं इस विषय में। मैंने फोन पर बहुत खबरें देखी, टीवी पर नहीं। राजनीतिक, ओ भगवान, इतनी नफरत की हंसी भी नहीं आती। आप जानते हैं, ऐश बिफारा कभी नफरत नहीं फैलाते। वे ज्ञान और सलाह देते हैं, और इस कंपनी में उन्होंने जो दिया है वो हम सबको चाहिए। कुछ लोग शायद अभी भी इसे नहीं समझते, लेकिन समझ जाएंगे। भविष्य में जो होने वाला है वो रोमांचक है। आतिशबाजी, उपस्थिति, सबके लिए समानता, बहुत सी नई नौकरियां खुलेंगी। मेरा मानना है कि कंपनी के 1 साल बाद, क्योंकि कई लोगों को मेरी राय में अपनी पुरानी नौकरी छोड़ने का मौका मिलेगा, तो बहुत सी नौकरियां खुलेंगी। मुझे याद है, मैंने ये कुछ साल पहले भी कहा था। तो ये कंपनी न सिर्फ आप सबके लिए शानदार विरासत बनाएगी, बल्कि आप उन लोगों के लिए भी अवसर खोलेंगे जिन्हें नौकरी की जरूरत है, क्योंकि हर कोई इसमें शामिल नहीं होगा। हम चाहते हैं, पर शायद नहीं होगा। दुनिया के कुछ हिस्सों में, या यहां तक कि अमेरिका में भी, कुछ लोगों ने अभी तक इस कंपनी के बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वे ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यह होने वाला है हर जगह। मुझे लगता है जब ऐश बफारा सच्चाई बताएंगे तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि वह ऐसा कब करेंगे। खैर, जब वे तैयार होंगे, मुझे यकीन है कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सब सही है। देखिए, सोशल मीडिया खतरनाक है। आप गलत बात कह सकते हैं और लोग उसे तेजी से फैला देते हैं। आप किसी की जिंदगी 2 मिनट में बर्बाद कर सकते हैं। जब जवाबदेही की बात आती है, ऐश बफारा को हर बात में सटीक होना चाहिए। हमें भी ईमानदारी और पारदर्शिता हमारा लक्ष्य है। हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई गलत समझे। मैं साफ कहता हूं कि हम MLM नहीं हैं, कभी नहीं थे। आप इसे पिरामिड कह सकते हैं, जो चाहें कह सकते हैं। ये एक असली व्यवसाय है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। उसका इंतजार करो, वो आ रहा है। ये मेरा पसंदीदा वाक्य था। मैं कहूंगा कि ये पहले से ही यहां है, क्योंकि ऐश बफारा लगातार हम सब के लिए इस पर काम कर रहे हैं। बस उनका समय आने का इंतजार है। जब वो और उनकी टीम तैयार होंगे और कहेंगे कि हम शुरू करने को तैयार हैं,
तभी ये होगा, इसलिए मुझसे बार बार पूछने का कोई फायदा नहीं। सच तो ये है कि मैं कहता हूं जल्द ही, ये मेरा पसंदीदा जवाब है। मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता और कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा जवाब नहीं होता। अगर मेरे पास सही जवाब नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब मेरे पास सही जवाब होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। बस विश्वास रखें, OES चेक करें और इन YouTube चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से मार्टी को धन्यवाद, जो न सिर्फ मेरी बल्कि हजारों की मदद कर रहे हैं। अभी भी दुनिया में शानदार लोग हैं जो सपने में विश्वास करते हैं। मैं इसे अमेरिकी सपना नहीं, अब दुनिया का सपना कहता हूं। कोई देश नहीं जो और ज्यादा पाना ना चाहता हो, और इसमें से बहुत कुछ पैसे का मामला है ताकि वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकें। सच, यही इस कंपनी का मकसद है, हम सभी में धन और सफलता पैदा करना ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें और बढ़ाते रहें, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि दोस्तों के लिए भी। यह एक अद्भुत बात है। अगर आप इसे नहीं समझते तो ठीक है, जाकर काम करें, जाओ नौकरी ढूंढो, 32 साल काम करो, पेंशन कमाओ, और फिर उन 32 सालों के बाद सारे जख्म और चोटें लेकर, या क्यूबिकल में बैठने से खराब पीठ, या कैंसर जो खतरनाक रसायनों से मिलेगा, जो कुछ दुकानों में अविश्वसनीय रूप से मौजूद हैं। ज्यादातर जगह यह बस एक नौकरी है, आप एक नंबर हैं, आप आते हैं अनपैसिव के साथ। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यहां कोई खतरनाक रसायन नहीं है, आप किसी क्यूबिकल में नहीं बैठे हैं। ऐश बाफारा चाहते हैं कि आप बाहर रहें और अपने जीवन का पूरा आनंद लें, कहीं बैठे ना रहें। तो इस नोट पर यह दूसरी तिमाही है। मार्टी कुछ कहना चाह सकते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, और अपने OES की जांच करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपडेट चाहते हैं जब वे आ रहे हों, हम उन्हें जल्द ही लाएंगे। मार्टी, अब आपकी बारी। धन्यवाद शानदार क्रिस। मेरे पास सच में कुछ और नहीं है, तो सभी अपने दिन का आनंद लें। हम कल वापस आएंगे, मैं आप सबसे मिलूंगा, और आस्था बनाए रखें। हम क्षितिज पार करने वाले हैं, और वाह बेबी।